मेरा नाम क्लाइंट है और मैं पिछले साल हाई स्कूल से पास होने के बाद अपने स्थानीय गैस स्टेशन पर काम कर रहा हूँ। मेरी कॉलेज जाने की योजना थी, लेकिन मैं 1 या 2 साल का समय लेना चाहता था और बस काम करना चाहता था, ताकि जब मैं बाहर जाऊं तो कुछ पैसे बचा कर रखूं। स्टीव 50 साल का एक वृद्ध व्यक्ति है। वह स्टोर का मालिक और प्रबंधक है और वह ज्यादातर लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने वाला व्यक्ति नहीं है। एबी मुझसे कुछ 20 साल बड़ी है। उसकी उम्र 20 साल के आसपास है और वो एक कैशियर है, जबकि मैं सोडा बनाने का काम करता हूँ। एक रात मैं और एबी देर रात तक काम कर रहे थे। मैं पूरी रात वहाँ रहूंगा, लेकिन एबी को आधी रात के आसपास अपने घर पर जाना होता है। छोटे शहर में रहने से मुझे ज्यादा चिंता नहीं हुई। रात में मैं अकेले ही गैस स्टेशन पर रुक सकता हूँ और ये मेरे लिए रात की समाप्ति है। एबी ने अपना पर्स और जैकेट पकड़ते हुए मुस्कुराया। काम पर सो मत जाना, उसने मजाक में कहा। ये सिर्फ एक बार हुआ था, मैंने उससे कहा। कल रात मिलते हैं बच्चे, उसने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने अपना सर हिलाया और हंसा। जाहिर तौर पर 20 साल से कम उम्र का होना मुझे एक बच्चा बनाता है, या उसके मामले में एक मजाक। कुछ घंटे बीत गए और स्टोर बंद हो गया था। मैंने अपना फोन उठाया और एक गेम खेलना शुरू कर दिया। इस पर और 20 मिनट बीत गए जब एक अजीब सी कार दरवाजे के बाहर आकर रुकी। ये एक सफेद कार थी और पीछे की खिड़की के स्थान पर 2 बड़े पालतू जानवर वाहक थे। मैं इसे बहुत देर तक देखता रहा और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं वास्तव में इसे देख रहा था या फिर मुझे नींद लेने की जरूरत थी। वो बिल्डिंग के पीछे चले गए और 1 मिनट तक कार पार्क करते रहे। ये कपल दरवाजे से चलता हुआ आया। वे 40 साल के आसपास के लग रहे थे। आदमी छोटा और मोटा था। उसने एक टैंक टॉप और स्वेट पैंट पहना था। उसके साथ की महिला लंबा और सुडेल चमकदार गुलाबी टैंक टॉप और योगा पैंट पहने हुए थी, जो उस पर बहुत छोटा लग रहा था। उनकी आंखें खून से सनी हुई थी और उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो किसी तरह के नशे में हो। मैंने खुद को तैयार करते हुए तुरंत 911 डायल कर दिया और अपना फोन पैंट में डाल लिया। वो आदमी उस जगह को देख रहा था जहां हम हॉट डॉग्स बनाते हैं, जो आधी रात के कारण अभी बंद था। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारे हॉट डॉग कहाँ हैं? उसने पूछा। सॉरी सर, लेकिन हमने आधी रात के बाद गर्म चीजें परोसना बंद कर दिया है, मैंने जवाब दिया। लेकिन मुझे एक हॉट डॉग चाहिए, उसने डिमांड करते हुए कहा। सर, सुबह के 3:30 बजे हैं, ये बंद है। उस औरत ने मुझे उसकी बिना दांत वाली मुस्कान दी। उसके होंठ उसके चेहरे से मुड़े हुए थे। चलो भी, मेरे हस्बैंड को एक हॉट डॉग दे दो, उसने जवाब दिया। वो फ्लर्टी लगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असल में वो मुझे परेशान कर रही थी। ये बंद है और मैं स्टोर का मालिक नहीं हूँ। फिर उस आदमी ने चाकू निकाला और मुझे लगा कि मेरे चेहरे से अभी से खून बह रहा है। चलो एक बार और कोशिश करते हैं, उसने कहा। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां चाकू पर घुमाई, उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो गया, लेकिन तब भी उसने इसे रोका नहीं। घबराते हुए मैंने अपना फोन पकड़ लिया और कॉल बटन पर प्रेस कर दिया। मैं ऑपरेटर से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं बस प्रार्थना कर सकता हूँ कि वो ये सब सुन ले और वो जल्द ही पुलिस को यहाँ पर भेज दे। अगर मुझे हॉट डॉग नहीं मिला तो मुझे तुम्हें उसमें बदलना होगा, उस आदमी ने कहा। जैसे ही वो मुझ पर झपटा, मैं उससे दूर हट गया और पेपर स्प्रे पकड़कर, जो हम रजिस्टर के नीचे रखते हैं, मैंने उसे उसके चेहरे पर छिड़क दिया और वो दर्द से चिल्लाया। तभी वो लड़की भी मेरे ऊपर कूद गई। उसने मेरे हाथ से पेपर स्प्रे छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके चेहरे पर स्प्रे करने में कामयाब रहा। उसने मुझे जाने दिया और मैं बाहर भाग गया। मैं पीछे की ओर झुक गया और भूल गया कि मैंने 911 पर डायल किया है। मैं सुन सकता था एक महिला की आवाज जो मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। मेरा फोन था। मैंने कपल को बाहर आते हुए देखा और वो मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने कम आवाज की और जिस भी दिशा में मैं भाग सकता था उनसे दूर भाग गया। मैं उनकी कार से टकराया और उनकी कार के अंदर पालतू जानवर थे, जो देखकर मेरा खून ठंडा हो गया। और वो कुछ खा रहे थे जो एक आदमी की लाश की तरह लग रहा था। मैंने चारों ओर देखा और मुझे वहाँ एक जाना पहचाना बैग दिखा। ओह नहीं, एबी! मुझे लगा कि मेरे सर पर कुछ टकराया। जैसे ही मैंने इलाके में पुलिस के सायरन की आवाज सुनी, मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख अस्पताल के बिस्तर पर खुली। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरे बॉस स्टीव की कुछ घंटे पहले हत्या कर दी गई थी। उसके बाद एबी से पता चला कि वो आदमी स्टीव का कजन ब्रदर था और वो एक साथ गैस स्टेशन को चलाया करते थे। और क्योंकि उसे नशे की लत थी, इसलिए स्टीव ने उसे नौकरी से निकाल दिया और उसका नाम वसीयत से भी हटा दिया।
ये पागल आदमी स्पष्ट रूप से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो और उसकी प्रेमिका उस रात हम सब की हत्या करने वाले थे। उसके बाद मैं कभी काम पर वापस नहीं गया और उस गैस स्टेशन को भी बंद कर दिया गया। मैं स्कूल में वापस गया और वापस कभी मुड़कर नहीं देखा। मेरा नाम अक्षर है। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची भयानक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे 3 दोस्तों रॉकी, स्टेला, मिया और मेरे आसपास घूमती है। तो ये साल 2000 था जब हम सभी ने हमारे बुक किए गए रिजॉर्ट पर जाने की योजना बनाई। हम सभी बहुत खुश थे क्योंकि आखिरकार हम सभी को 7 दिन की यात्रा करने का मौका मिलेगा। हमने अपना बैग पैक किया और कार से अपनी यात्रा की शुरुआत की। हमें अपने रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए 7 घंटे की यात्रा करनी थी। ये कुछ समय के लिए हमारे लिए एक हैप्पी वीकेंड की तरह लग रहा था, लेकिन जब हमने 3 घंटे की यात्रा की तो हम रास्ता भटक गए। हम सभी पागल हो गए और नियंत्रण से बाहर हो गए। अब हम एक अज्ञात और अजीब जगह पर पहुंच गए थे और हमें कोई भी साइन बोर्ड नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि वहाँ कोई भी आदमी या किसी का कोई घर भी नहीं था। तो हम उस समय अधिक उत्सुक और चिंतित हो गए और एक दूसरे पर भड़कने लगे। रॉकी हैरान था। अरे नहीं यार, ये वो जगह नहीं है यार। रॉकी, क्या बकवास है? तुमने हमें बताया था कि तुम सब कुछ जानते हो और अब तुम ये कह रहे हो। अब क्या हुआ तुम्हें? हम सभी बहुत डरे हुए थे और आतंकित थे और हमें आगे 4 घंटे की और यात्रा करनी थी। रात के 8 बज रहे थे और समय के साथ हमारी जिज्ञासा और बढ़ती गई। कुछ समय के बाद हमने एक आदमी को हमारे पास आते हुए देखा। उसके हाथ में एक बंदूक थी। वो आदमी बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। रॉकी हमेशा अपने पास अपनी बंदूक को रखता है, इसलिए उसने बंदूक को निकाल लिया। अरे रुको जरा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैंने उसे देखा। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कहा कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और तुरंत उसके घर में जाकर छुप जाना चाहिए। हम सभी डर गए थे और इस आदमी पर विश्वास कैसे कर सकते थे। और तभी अचानक किसी ने हम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हम सभी भागने लगे। उसके घर चलो, तुम सभी अभी मेरे साथ चलो, जल्दी आओ। जब मैंने अपना सर घुमाया तो मैंने देखा कि रॉकी को उस अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी थी जो हम सभी पर गोलीबारी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अज्ञात व्यक्ति हमारे साथ खेल रहा है। उसने कई जगह पर विस्फोट कर दिया था। हम पूरी तरह से डर गए थे। हमने उस दिन हमारे सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हमें उस जगह से भागना पड़ा। मुझे अभी भी याद है कि रॉकी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जो परेशान करने वाला और भयानक था, जिससे मुझे आज तक सिहरन होता है कि वो आदमी हमें अपने साथ उसके घर में ले गया। वो अपने घर पर गया। उसका घर बहुत ही गुप्त जगह पर था। पहले हमने सोचा कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हमें उस आदमी की बात पर विश्वास करना पड़ा। आखिर क्या हो रहा है? क्या हम सब भी मरने वाले हैं? क्या हम सब मर जाएंगे? मिया, काम डाउन, चिंता मत करो। यह आदमी हमें जल्द ही यहाँ से भगा जाएगा। हम जल्द ही यहाँ से भाग जाएंगे। उस आदमी ने हमें उस अनजान आदमी के बारे में बताया। उसने कहा कि वो जुआन है, वो एक साइकोपैथ है। उसने बताया कि जुआन और उसके भाई को एक साथ गांव से निकाल दिया गया था क्योंकि वो गांव में कुछ घिनौने काम करते हुए पाया गया। वो बीमार पैदा हुआ था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन बाहर के ठंडे मौसम के कारण उसके भाई की मृत्यु हो गई। वो गुस्से और बदले की आग में चल रहा था। उसने इस गाँव में रहने वाले सभी लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों का भी शिकार करना शुरू कर दिया जो इस रास्ते से गुजरते थे। जैसे ही उस आदमी ने बात खत्म की, लिया अचानक से चिल्लाई। जब हमने पीछे देखा तो हमने एक आदमी देखा और वो आरी से उसका सर काटने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे उस खौफनाक आदमी से बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके गले को काट दिया। मिया का बुरी तरह से खून बहने लगा। हमने खून को टेप और कपड़े से बहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका खून बहता जा रहा था। उस आदमी ने कातिल आदमी पर अपनी बंदूक से गोली मारना शुरू किया, लेकिन जुआन इस डरावनी और परेशान कर देने वाली मुस्कुराहट के साथ वहां से भाग गया। स्टेला पूरी तरह से हैरान थी। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। मैंने उसे मेरे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं भागी। स्टेला, जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा। मैं उस आदमी के बताने पर एक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे समझाया कि उस स्थान पर रुकना ठीक नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। स्टेला, चलो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो जुआन हमें भी मार डालेगा। हम सब उस सुरक्षित जगह पर भागने लगे। वो एक छोटा सा लकड़ी का घर था। हम वहाँ 2 घंटे तक रहे। हमें यहाँ कितनी देर इंतजार करना होगा? हम यहाँ किसी के द्वारा मरने का इंतजार नहीं कर सकते।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में हमारे साथ हो क्या रहा है। उस आदमी ने हमें पीने के लिए कुछ पानी दिया, लेकिन जब उसने मुझे गिलास देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने उसके बाएं हाथ पर वैसा ही निशान देखा जैसा जुआन के हाथ पर था। और जुआन भी एक लेफ्टी था, क्योंकि मैंने उसे मिया को चैनसॉ से मारते समय अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए देखा था। ओह गॉड, मुझे पता चल गया तुम अपराधी हो। तुमने मारा है मेरे दोस्तों को, तुम हत्यारे हो। मैंने उससे बंदूक छीन ली और मैंने उसे उसके सर पर तान दिया। अरे ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। मैं उसका भाई हूँ, उसका सगा भाई हूँ, लेकिन मैंने उसके इस कामों में कभी साथ नहीं दिया। ओह गॉड, ये भी अपराधी है, यही इसके पीछे का मास्टरमाइंड होगा। हम दोनों ने उसके हाथों और पैरों को रस्सियों से बांध दिया और उससे जुआन के बारे में लगातार पूछना शुरू कर दिया, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था। अचानक हमने पिछले दरवाजे से पीटने की आवाज सुनी। जल्द ही वो पीटने की आवाज और तेज हो गई और हम सभी पूरी तरह से डर गए। उस आदमी ने हमें उसकी रस्सियों को खोलने के लिए कहा, लेकिन उसे खोलने में बहुत देर हो चुकी थी। जुआन के कमरे में प्रवेश करने से पहले हम बिस्तर के नीचे छुप गए। जब जुआन कमरे में दाखिल हुआ तो जुआन उस आदमी के पास आया और उसने कहा, तुम धोखेबाज हो मेरे भाई, तुमने कभी भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं की। तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि वो कभी भी एक अच्छा आदमी नहीं था और वो हमेशा से दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। जुआन ने अपनी चैनसा उठाई और उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही जुआन उसके पैर को काटने वाला था, मैं उस पर कूद गया और स्टेला ने उसके सर पर मोटी लोहे की रोड से वार किया। मैं बहुत डर गया था, ये सोचकर कि आखिर कोई अपने भाई को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। हमने जुआन से उस आदमी को बचा लिया था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद जुआन दोबारा से उठा और उसने मेरे कुछ करने से पहले ही चैनसा को स्टेला के पेट में घुसा दिया। ये बहुत भयानक था और इसके बाद मुझे उस चैनसा से उसके सर को काटने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर मैं और वो आदमी उसकी पुरानी कार को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन चले गए।